हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। मैं ओम प्रजापति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, हर साल लाखों कंपटीशन में आते हैं और कंपटीशन फेस करते हैं। वो स्टूडेंट जो अभी से लगातार कर रहे हैं, कंटिन्यूअस में हैं, अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं और कंपटीशन फेस कर रहे हैं, लेकिन जितनी मात्रा में वैकेंसी आनी चाहिए उतनी मात्रा में वैकेंसी नहीं आती है, उनकी जॉब नहीं लग पाती है। कुछ कम अंकों से उन स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते रहते हैं। लेकिन इनकी तादाद और इनकी कंपटीशन कैसे बढ़ती है? इनकी तो ऑलरेडी जॉब लगी नहीं, उतनी वैकेंसी आई नहीं, ऑलरेडी ये फॉर्म डाले हुए हैं और हर साल जो ग्रेजुएशन करके जो पास आउट होके जो आते हैं लाखों की तादाद में आते हैं। तो आपकी कंपटीशन सोचो कि हर साल कितनी फेस करनी पड़ती है। अगर आप अपना कंपटीशन फेस स्पीड अप नहीं कर रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे हैं, कुछ यूनिक नहीं सोच रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो हर साल आपकी जो कंपटीशन है सिर्फ वो वैकेंसी निकलती है उससे नहीं, बल्कि वो उन स्टूडेंट से होगी जो लाखों पास आउट होके आते हैं और इसमें फेस कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो पास आउट होके आएंगे वो भी फॉर्म डालेंगे। आप भी ऑलरेडी इसमें हो और आपकी कंपटीशन सिर्फ उस वैकेंसी पे नहीं, उस पोस्ट पे नहीं, उन स्टूडेंट से भी होगी जो कि नए आए हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो नए आ रहे हैं, अभी कंपटीशन में फेस करने आ रहे हैं, उनकी मेंटली स्ट्रांग हो रही है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि अभी कितनी वैकेंसी कम है और हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए। तो वो अपनी जो है कंपटीशन की शुरुआत जो है वो मेंटली प्रिपेयर होके 10th 12 से ही शुरू कर दे रहे हैं। एट द ग्रेजुएशन पीरियड में उन्होंने एक स्ट्रांग माइंडसेट कर रखा है, टाइम टेबल फोकस कर रखा है और एनालाइज पे फोकस कर रखा है। तो जैसे ही वो इस कंपटीशन में फेस करते हैं, उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस तो ऑलरेडी होता है, बस उन्हें होता है एक प्रैक्टिस का। बस वो 1 या 2 अटैम्प्ट लेते हैं और अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं। तो भीड़ उनकी लगती है, फेस उनको करना पड़ता है जो कि ऑलरेडी है इसमें, जो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जो अपने आप को एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, स्पीड अप नहीं कर रहे हैं, कुछ यूनिक नहीं सोच रहे हैं, वो फेस करते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि सबका सिलेक्शन हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है 1000 पोस्ट के लिए लाखों वैकेंसी आती है और लाखों के लिए कितने स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। आपको अभी गुजरात में एक वैकेंसी आई हुई थी और प्राइवेट कंपनी की वैकेंसी आई हुई थी, जिसमें आपने वीडियो भी वायरल हुआ है, देखा होगा कि रेलिंग कैसे टूट गई है। वहाँ इतनी तादाद में वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए स्टूडेंट गए हुए थे। सोचिए कितनी बड़ी मात्रा में ये शिक्षित बेरोजगार अभी बढ़ी हुई है, क्योंकि ये जिस मात्रा में पास आउट होते हैं, जिस तरीके से अभी कंपटीशन फेस हो रहा है ना, उस मात्रा में हमारे यहाँ जो भारत देश में है ना, रोजगार नहीं है, बल्कि बहुत ही कम है। और इसमें वही ले पा रहे हैं जो यूनिक सोच रहे हैं, जो अपना माइंडसेट और फोकस करके पूरी तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सोचिए 1000 पोस्ट के लिए लाखों के तादाद में अगर अप्लाई हो, तो आप कहाँ पे प्लेस करते हैं अपने आप को? आपको यूनिक सोचना पड़ेगा, आपको अपना स्पीड अप बढ़ाना पड़ेगा। आप थोड़ा अलग हट के सोचिए, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कीजिए, फोकस कीजिए, अपना टाइम टेबल रूटीन जो है वो एक यूनिक तरह से सेट कीजिए। प्रैक्टिस तो एकदम मस्ट आपको करना ही पड़ेगा। देखिए, इसमें ऐसा है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, जितना ज़्यादा फोकस करता है और जितना ज़्यादा उस पेपर को एनालाइज करता है, उसी का सिलेक्शन हो पाता है। डिसकंटिन्यू मोड में नहीं, कंटिन्यू मोड में एकदम कॉन्सेंट्रेट होके पूरी तरह से उसी का सिलेक्शन हो पाता है। बाकी सब तो इसमें एकदम पूरी तरह से आते हैं और जाते बनते हैं, क्योंकि लाखों के तादाद में अगर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें फेस उन्हीं स्टूडेंट से होता है, उन्हीं स्टूडेंट से आपको करना पड़ेगा जो इस भीड़ में लगातार बने हुए हैं, लगातार अपनी कहीं ना कहीं मौजूदगी दिए हुए हैं और अपना सिलेक्शन के लिए तटस्थ प्रयास किए हुए हैं। आपको उनके साथ फेस करना है। ऐसे तो सपोज कीजिए कि 100 है तो 100 में 50% आप निकाल दीजिए कि वो है जो रेगुलर मोड में आते हैं, फॉर्म डालते हैं, वैकेंसी देख लिए, फॉर्म डाल दिए, बस फॉर्मेलिटी, जस्ट फॉर्मेलिटी, अपना बैठे और निकल गए, वो है। बाकी जो 50% बचते हैं उसमें आपको फेस करना पड़ेगा। उस 50% में भी अगर छोड़ दिया जाए 20%, तो 30% ऐसे हैं उनके साथ आपका कंपटीशन है। वहीं पे सबसे बड़ा कंपटीशन होता है जो आपका एक नंबर 0.5, 0.3, 0.2 से ऐसे छूटता है, ऐसे डेसिमल पॉइंट से आप पीछे रह जाते हैं आपका। तो वहीं पे होता है, क्योंकि वो पूरी फोकस करके आए हुए रहते हैं, पूरी फोकस के साथ अपना प्रिपरेशन करते हैं, लगातार 3-4 सालों से बने हुए रहते हैं। तो उनकी माइंडसेट सोचिए कहाँ पे जाएगी। और एक वो ऐसा नहीं है कि जो 3-4 साल से लगातार कर रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जा रहा है और हम नया है, मेरा होगा कि नहीं होगा, ये भी बात पॉइंट रखने वाली है। तो नहीं, जो अगर नए आए हुए हैं, अगर उनका माइंडसेट ऑलरेडी सेट है, पहले से वो प्रिपरेशन में है, पहले से वो एनालाइज कर रहे हैं, आपने देखा भी होगा कितना बार
पढ़ा भी होगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही किसी ने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, रेलवे का, बैंकिंग का, यूपीएससी, बीपीएससी या एसएससी जो भी है, फर्स्ट अटेम्प्ट में कि कैसे क्लियर कर पाते हैं। वो एनालाइज करते हैं, अपने आप को देखते रहते हैं, अपने आप को पूरी तरह से स्पीडअप रहते हैं, यूनिक रहते हैं, कॉन्सेंट्रेट और टाइम टेबल फॉलो करते हैं, तभी जाके उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनका एक ही साल में क्लियर, नहीं, उनका बरसों का मेहनत है, बरसों का एनालाइजेशन है, तब जाके उन्होंने पेपर क्लियर किया है। तो ऐसी माइंडसेट आप अगर अपनाएंगे तभी जाके इस फील्ड में जो गवर्नमेंट की नौकरी है तभी पा पाएंगे, नहीं तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप कहाँ पे एग्जिट करेंगे ये आप देख सकते हैं, ऐसी ऐसी तादाद है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप यूनिक सोचिए, यूनिक प्रैक्टिस कीजिए और अपना फोकस पूरा कंसंट्रेट करके करते रहिए, आपकी सफलता जरूर मिलेगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो मैं इसी तरह से आपको मोटिवेट करता रहूँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।